तो छात्र देखेंगे 12वीं अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक का पेपर, जिसमें क्वेश्चन क्रमांक आया है 17वां क्वेश्चन आया है। औसत संप्राप्ति तथा सीमांत संप्राप्ति को समझाइए। तो औसत संप्राप्ति का मतलब होता है किसी भी फर्म की आय या आगम, जो कि एक निश्चित मात्रा को बेचकर प्राप्त होती है। किसी भी उत्पादक फर्म को अपनी निश्चित उत्पादन की मात्रा को बेचकर राशि प्राप्त होती है, उसे संप्राप्ति कहते हैं। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है औसत संप्राप्ति। औसत संप्राप्ति क्या होती है देखेंगे। औसत संप्राप्ति वस्तु की बेची गई मात्रा का प्रति इकाई आगम या आय होता है। तो यहां पर क्या बात निकल के आ रही है, प्रति इकाई, यानी कि कोई फर्म उत्पादन की एक निश्चित मात्रा बेचेगा। यदि माना कि वो बेचता है 10 इकाइयां और 10 इकाइयों से उसे 1000 रुपए प्राप्त होते हैं, तो 10 इकाइयां बेची हैं, तो एक इकाई का कितना हुआ, 10 का 1000 में भाग देंगे तो 100 रुपए आएंगे। 100 रुपए प्रति इकाई। तो औसत आगम क्या होता है, प्रति इकाई आय, एक इकाई से प्राप्त होने वाली आय। एक फर्म उत्पादन की बहुत अधिक मात्रा बेचता है, कई हजारों इकाइयां बेचता है, लेकिन एक इकाई से कितनी आय प्राप्त हो रही, वो कहलाती है औसत संप्राप्ति। तो एक बार फिर से देखेंगे। औसत संप्राप्ति वस्तु की बेची गई मात्रा का प्रति इकाई आगम होता है। वस्तु की बिक्री से प्राप्त कुल आगम, अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, कुल आगम में वस्तु की बेची गई मात्रा से भाग देने पर औसत आगम प्राप्त होता है। तो औसत आगम प्राप्त कैसे किया जाता है, जो फर्म को अपनी वस्तु की कुल बिक्री से जो प्राप्त कुल आगम हुई है, कुल आय प्राप्त हुई है, कुल संप्राप्ति प्राप्त हुई है, उसमें वस्तु की जो बेची गई इकाइयां हैं या बेची गई मात्रा है, उसका भाग देकर औसत आगम प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही सूत्र भी है, औसत आगम AR बराबर, यानी कि एवरेज रेवेन्यू। संप्राप्ति का मतलब होता है रेवेन्यू, तो औसत यानी एवरेज, आगम मतलब रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति एवरेज रेवेन्यू बराबर कुल संप्राप्ति यानी कुल आय, टोटल रेवेन्यू TR बटे वस्तु की बेची गई मात्रा Q, या वस्तु की बेची गई मात्रा। तो ये सूत्र होता है। अब इसी प्रश्न में क्या पूछा गया है, सीमांत संप्राप्ति क्या है। तो सीमांत संप्राप्ति भी देख लेंगे। सीमांत संप्राप्ति का जो मतलब, सीमांत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है एक अतिरिक्त इकाई। एक अतिरिक्त इकाई। अब यहां पर संप्राप्ति की बात हो रही है, यानी आय की बात हो रही, तो एक अतिरिक्त इकाई के कारण जो आय प्राप्त होगी, या एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होगी, वही सीमांत आगम कहलाएगी। तो देखेंगे क्या परिभाषा बन रही, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत आगम संप्राप्ति कहते हैं। सीमांत संप्राप्ति यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू MR। तो बात वही हो रही, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, उसे सीमांत आगम, सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। इस प्रकार सीमांत आगम यानी सीमांत संप्राप्ति, ये क्या है, संप्राप्ति ही है। मार्जिनल रेवेन्यू कुल आगम TR में परिवर्तन की दर व्यक्त करता है। और इसको सीमांत संप्राप्ति को निकालते कैसे हैं, MR। इसको निकालते कैसे हैं, MR बराबर TRN, यानी कि जो वृद्धि की गई है बिक्री में, यानी कि उत्पादन की जो मात्रा अधिक बेची जा रही है वो, और उसके पहले जो कम मात्रा बेची जा रही थी वो,
तो एक अतिरिक्त इकाई निकल आएगी। यानी कि माना कि पहले बेची जा रही थी 10 इकाइयां, अब बेची जा रही हैं 11 इकाइयां, तो सीमांत आगम क्या निकलेगी, इसकी निकलेगी मतलब एक इकाई। या फिर हम कहें कि ये क्या है, टोटल रेवेन्यू, तो हम ये कह दे रहे हैं कि पहले हमारी 1000 इनकम थी और अब एक इकाई के बढ़ाने से 1100 हो गई है। तो यहाँ पर टी आर बराबर, मतलब यहाँ पर टी आर बराबर 1100, यहाँ पर टी आर बराबर 1000, यानी कि ये पहले की बिक्री है और ये अब की बिक्री है, यानी आय है। तो यहाँ पर एम आर बराबर क्या निकलेगा, 100 रुपये। एम आर बराबर 100 रुपये, यानी एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, 1100 में से 1000 निकल गए, तो एक इकाई अतिरिक्त बेचने से 1100 प्राप्त हो रहा है, जबकि पहले कम इकाइयां बेची जा रही थी। माना कि यहाँ 10 इकाइयां बेची जा रही थी और यहाँ पे 11 बेची जा रही हैं। 10 इकाइयां बेचने से 1000 प्राप्त हो रहे थे, लेकिन एक इकाई और बढ़ा दी, कितनी, 11 इकाइयां कर दी, तो कितना हो गया, 1100। तो 1100 में से 1000 निकल जाएंगे, तो अभी की जो मार्जिनल रेवेन्यू है यानी कि सीमांत आगम है वो निकल आएगी। तो इस तरीके से ये सूत्र है। एक बार इसका देख लेंगे कैसे होगा। यदि किसी फर्म को 15,000 इनकम हो रही है, 15,000 इनकम हो रही है और उसने उस समय 750 इकाइयां बेची हैं, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये निकल आएगा, इसको सॉल्व करने से आएंगे 200 रुपये। 200 रुपये क्या हो जाएगी, यानी हमने कुल आगम में बेची गई इकाइयों का भाग दिया है या बेची गई मात्रा का भाग दिया है, तो हमारे पास ए आर आ गई है, यानी कि औसत संप्राप्ति, एवरेज रेवेन्यू, ए आर 200 रुपये। तो इस तरीके से होता है ये। एक बार चित्र देख लेंगे। यदि कोई फर्म अपनी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करता है, अपनी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो उसका जो औसत संप्राप्ति वक्र होता है, एवरेज रेवेन्यू, वो होता है इस तरीके से, इस एक्स अक्ष के समांतर, और ऐसे ही एम आर वक्र होता है, एम आर वक्र ये वाला, क्योंकि वो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। और यदि कोई फर्म, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि कोई फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत कम करती है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में बेचने के लिए कीमत कम करनी पड़ेगी, तो उसका जो एम आर वक्र है वो इस तरीके से होगा, नहीं ये ए आर वक्र होगा, ए आर वक्र, ए आर वक्र मांग वक्र की तरह होगा। और इसी समय यदि कीमत में कमी करके फर्म बिक्री बढ़ाना चाहती है, तो उसका जो एम आर वक्र है वो थोड़ा और ज्यादा ढलान वाला होगा, एम आर वक्र इस तरीके से होगा। तो ये स्थिति कब है, जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करती है फर्म। और ये जो नीचे तरफ जा रहे हैं, ये क्या स्थिति है, जे वाले, ये वाली ये स्थिति है, मतलब क्या स्थिति बनेगी, एम आर वक्र की, और ये ए आर वक्र है, ए आर वक्र ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरेगा। ये कब है, जब फर्म बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत कम करेगी, और इसी समय जो एम आर वक्र है वो इस तरीके से और तेजी से नीचे आएगा, ये वाला वक्र, ए आर वक्र और ये एम आर वक्र।